Good morning class. As we were discussing chapter 8th division of algebraic expression and we had completed exercise 8th B till question 10. हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरा डिस्कस कर चुके हैं कल एक्सरसाइज 8th B में. आज हम लोग आगे की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे डिवीज़न ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और वो भी किस मेथड से? हम लोग कर रहे थे लॉन्ग डिवीज़न मेथड. बिकॉज राइट नाउ द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग पॉलिनोमियल बाय ट्राइनोमियल और बाइनोमियल. मतलब पॉलिनोमियल का डिवाइड हो रहा है किसमें? बाइनोमियल में. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हैं आपके जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिया था. आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे. लिखा है फाइंड वेदर और नॉट द सेकेंड पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द फर्स्ट. आपसे पूछा गया सेकेंड पॉलिनोमियल फर्स्ट का फैक्टर है या नहीं है, आपको ये बताना है. अच्छा, इसके एक नहीं, इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के. ठीक है, देखते हैं हम लोग सब सारे तरीके देखते हैं, दोनों तरीके से सॉल्व करके देखेंगे. पहला तो ये बताना है कि ये फैक्टर है कि नहीं है. उसके लिए क्या करना होगा? हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड से क्या कर देना होगा? डिवाइड. जब डिवाइड कर देंगे और अगर डिवाइड पूरा आपका आंसर बिल्कुल सही आ जा रहा है, मतलब कि रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, इसका मतलब वो फैक्टर है. और अगर पूरा डिवाइड नहीं जा रहा है तो वो फैक्टर क्या होगा? नहीं होगा. ठीक है, तो फैक्टर कब होगा? अगर पूरा डिवाइड चला जा रहा है तो फैक्टर होगा, और पूरा डिवाइड अगर नहीं जा रहा है तो फैक्टर नहीं होगा. ठीक है, तो अब चलो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. जैसे एक्सरसाइज 8th B क्वेश्चन नंबर 11 ए पोर्शन. क्या लिखा हुआ है समझते हैं जल्दी अच्छे से. लिखा हुआ है x² माइनस 4x प्लस 4. x² माइनस 4x प्लस 4 बाय लिखा है x माइनस 2. ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है. आपको करना क्या है? आपको ये बताना है कि दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन और नॉट. उसके लिए सिंपली डिवाइड कर दो क्वेश्चन को. x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x² माइनस 4x प्लस 4. डिवाइड करेंगे. वही सेम कॉन्सेप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, वही सेम आपका क्या है? कॉन्सेप्ट है. इस x को x² बनाना है तो कितने का? x का मल्टीप्लाई करेंगे. तो x और x मिलके हो गया x² माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और 2 और x क्या हो गया? 2x. नाउ साइन विल बी चेंज्ड, देन द फर्स्ट टर्म विल बी कट. फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. अब माइनस 4 प्लस 2 कितना आएगा? माइनस 2x. नेक्स्ट कैरी इज प्लस 4. नाउ प्लस माइनस माइनस, x का x लिखा है, केवल 2 का मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, 2 का किया कितना आया? माइनस 2x, और माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस 4 का 4. ये माइनस का क्या हो गया? प्लस, और प्लस का क्या हो गया? माइनस. दोनों कैंसिल हो गए. आंसर क्या आ जाएगा? यस. क्लियर सभी को? जल्दी से बताओ यस और नो. ये है पहला मेथड. ठीक है, दूसरा मेथड समझो कि दूसरा मेथड क्या है. और आपका लिखा है x² माइनस 4x प्लस 4 और बाय है x माइनस 2. आप बस ये इक्वेशन उठाओ. आप इसको मानो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है. x माइनस 2 इक्वल्स टू क्या है? 0. और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये 2 को वहाँ ले जाओगे, 2 हो जाएगा. x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई. x की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर दो पूरे इक्वेशन में. जब x की वैल्यू 2 पूरे इक्वेशन में पुट करेंगे कितना आएगा? 2² माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4. क्या हुआ? देखो x की जगह पे रखा 2² माइनस की जगह माइनस 4 की जगह 4, x की जगह 2 प्लस की जगह प्लस 4 की जगह 4. 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4 2 हो गया 8 और प्लस 4. देखो ये प्लस और प्लस क्या हो जाएगा? 8 माइनस 8. एक क्वेश्चन क्या आ गया? 0. अगर आंसर 0 आ जा रहा है लास्ट में, अगर लास्ट में, फिर सुनना मेरी आदत, अगर लास्ट में 0 आंसर आ जा रहा है तो आंसर होगा यस. ठीक है, इतना सा केवल डिफरेंस है. अब बताओ कौन सा मेथड अच्छा लगा? मुझे पता है 90% बोलेंगे सर सेकंड मेथड ज़्यादा अच्छा है. कौन सा ज़्यादा अच्छा है?
अभी मैं समझा दूंगा, फिर से भी और क्वेश्चंस आएंगे और समझेंगे। देखो हमें करना क्या है, जो एक एक्सप्रेशन यहाँ लिखा होगा वो x माइनस 2 इक्वस टू 0 रखेंगे, मतलब यहाँ मान लेंगे कि ये इक्वस टू 0 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 2 को इक्वल के उस साइड ले जाएंगे, तो x इक्वस टू कितना हो जाएगा 2, क्योंकि x माइनस 2 इक्वस टू 0 है। इस 2 को वहाँ ले जाओगे तो x इक्वस टू 2 हो जाएगा। अब बस 2 की वैल्यू जहाँ जहाँ x मिले, इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ x मिले वहाँ वहाँ क्या कर देना, वैल्यू पुट कर देना। बेटा माइक अननेसेसरी ओपन मत करिए, बंद रखिए उस माइक को बराबर, अदरवाइज़ मैं क्लास से बाहर कर दूंगा अभी यार, अब ज़्यादा माइक ऑन हुआ किसी का तो। हाँ, तो x माइनस 2 इक्वस टू 0 है, तो x इक्वस टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। अब इस x की वैल्यू जहाँ जहाँ आपको इस एक्सप्रेशन में दिख रही है वहाँ वहाँ 2 रख देंगे, तो x की जगह पे 2 रख दिया, 2 स्क्वायर माइनस 2 x, यहाँ 4x है तो 4 इंटू 2 प्लस 4, तो 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 2 से कितना हो गया 8 प्लस 4, तो 4 और 4 कितना होगा 8, 8 माइनस 8 कितना होता है 0। इफ़ द आंसर इज 0 देन द एक्सप्रेशन इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड एक्सप्रेशन, ठीक है। पहला एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है क्वेश्चन में क्या? अगर डाउट नहीं है तो जल्दी से बताओ, मैं आगे बढ़ूँ। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी कर लेंगे क्या आप लोग? वही या फिर लॉन्ग डिवीज़न मेथड लगाओ, x प्लस 7 डिवाइड करो आपने, ठीक है, डिवाइड करो अपने हिसाब से, या फिर आप क्या करोगे x प्लस 7 इक्वस टू 0 रख के x इक्वस टू माइनस 7 वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। अभिषेक पाल बेटा अपना माइक बराबर बंद रखिए आप। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन फाइंड हो जाएगा। हाँ, क्लास जल्दी से बताइए, मैं कौन सा क्वेश्चन बताऊंगा आपको 11th क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी कर लेंगे क्या क्लास? हो जाएगा। अच्छा कौन सा बताएं, जल्दी से बताओ। F तो बता ही दूंगा, F तो है ही ऑप्शन में, F तो बताना है मुझे। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन बता दें? अच्छा मेरी लैंग्वेज बोल रहे हो कि सर ई बता दो सर, सी और डी समझ में आ जाएंगे अपने यहाँ। हमसे सब कुछ सीख रहे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई क्या लिखा हुआ है? टू एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बाय कितना करना है 2x प्लस 3, ये होना है। तो हम वहीं पहले अपना पुराना मेथड लगाते हैं, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। 2x प्लस 3 डिवाइड करेंगे, कितना होगा 2x टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। अब वही सर जल्दी से बोलते जाइए आप लोग, मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ। 2x को 2x की पावर 3 बनाना है, कितने का करोगे जल्दी से बताओ मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर करेंगे कितना होगा 2x टू द पावर 3 और प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। नाउ हम साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज हुए, फर्स्ट टर्म हमारा कैंसिल हो गया। प्लस 1 माइनस 3 कितना होगा माइनस 2x स्क्वायर। नेक्स्ट कैरी इज माइनस 5x, ठीक है, नेक्स्ट कैरी लिखेंगे 5x। अब क्या होगा देखना है यहाँ पर, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है। 2 लिखा है यहाँ भी, केवल माइनस का x करेंगे हम लोग, माइनस का x रखा है यहाँ पर, कितना हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा 3x। ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 5x है, प्लस का 3 है, माइनस का 5 प्लस का 3 कितना आएगा माइनस 2x। लास्ट कैरी इज 2, ठीक। कितने का मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, देखो माइनस 1 का मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा माइनस 2x और माइनस प्लस कितना हो गया माइनस 3 बन जाए कितना हो गया 3। सॉल्व किया, ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया और 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, ये रिमाइंडर बच रहा है।
अगर रिमाइंडर बच रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? नो। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर रिमाइंडर नहीं बचता है तो आंसर क्या हो जाता है? यस। और अगर रिमाइंडर बच रहा है तो आंसर कितना होना है? आपका आंसर होगा नो। ठीक है, क्लियर है सबको? बोलिए। बेटा अभिषेक पाल। हाँ हाँ, हाँ आप लोग पूछ रहे थे कि इसका सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व होगा, जो कि हम लोगों ने अभी किया था थोड़ी देर पहले। देखिए जल्दी से, हम क्या लिखेंगे यहाँ? 2x + 3 = 0 मानेंगे, ऐसे करेंगे। मैंने अभी समझाया था यहाँ 2x + 3 = 0, तो 2x क्या हो जाएगा? -3, और x क्या हो जाएगा? -3/2। ये आया आपका x की वैल्यू, कितना आया? -3/2। कहाँ रखना होगा? इस एक्सप्रेशन में रखना होगा। रख के देखते हैं, यहाँ रखा तो कितना आएगा? 2 × ब्रैकेट में -3/2 टू दी होल पावर 2, सॉरी 2 टू दी होल पावर 3, ठीक है, प्लस x की वैल्यू कितनी है? -3/2 टू दी होल पावर 2 -5 × -3/2 और +2। ये रखा हम लोगों ने। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये 2 का 2 ही रहेगा, इनटू, जल्दी से बताओ, -3 टू दी पावर 3 कितना आंसर आएगा? -3 टू दी पावर 3 कितना होगा? -27 अपॉन 2 दी पावर 3 कितना हो जाएगा? 8, ठीक है, प्लस -3 टू दी पावर 2 कितना हो जाएगा? 9/4, ठीक है, माइनस। अब देखो ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, ठीक, और 5 3 कितना हो जाएगा? 15/2 प्लस 2/1 लिख दो इसको लास्ट में। ये 2 लिखा था, इसको 2/1 लिख दिया। अब देखो ये कैंसिल हो गया कितने टाइम? 4 टाइम। कितना होगा? -27/4 प्लस 9/4 प्लस 15/2 प्लस 2/1। इन सबका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा आपका 4। ये तो -27 ही रहेगा, प्लस ये 9 ही रहेगा, प्लस अब इसको 2 को 4 बनाया, 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 15 2 का कितना हो जाएगा? 30, प्लस 1 को 4 बनाया, 4 का मल्टीप्लाई, 4 2 8, ठीक, यहाँ कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक। अब इनको क्या करते हैं? प्लस वालों को ऐड कर दिया, तो 30 + 9 कितना हो गया? 39, 39 और 8, 39 और 8 कितना होता है? कितना बताएगा? 40 कितना? नहीं आता किसी को? 47 -27/4 इनको सॉल्व किया, कितना रिमाइंडर बचा? 20/4 डिवाइड किया, कितना आंसर आया? 5। देखो यहाँ 5 ये आ रहा, 5 यहाँ रिमाइंडर ही बच रहा है, मतलब हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नो। लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए था? हमें तो आंसर चाहिए था 0। आंसर 0 नहीं आया तो आंसर क्या हो जाएगा? नो, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इजी तरीका ये नहीं है, इजी तरीका ये है, ठीक है। हाँ, अगर सिंपली लिखा है x + 3 लिखा है, या x - 2 लिखा है, या x + 5 लिखा है तो ईजी है। लेकिन जहाँ पर अपॉन में आ गया, ये x की वैल्यू आ गई -3/2, वहीं पर आप लोगों का गड़बड़ हो जाएगा और सॉल्यूशन भी रॉन्ग हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ हो जाएगा, रॉन्ग हो सकता है। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि आप लोग यही मेथड लगाइए, क्योंकि ये मेथड हम लोग कल भी पढ़े थे, आज भी पढ़ रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत अच्छे से क्लियर है। इफ़ रिमाइंडर इज़ 0 देन आंसर इज़ यस। इफ़ रिमाइंडर इज़ अदर देन 0 के अलावा कुछ भी आ रहा है, वेदर इट इज़ इन नेगेटिव और बेटर इट इज़ इन पॉजिटिव और इन डेसिमल, कुछ भी आ रहा है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? नो। क्लियर है सभी को? ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 बताना पड़ेगा, एक लास्ट वाला क्वेश्चन बताना पड़ेगा, कर लेंगे आप लोग, कर लेंगे ना। सीधे सिंपली डिवाइड करिएगा, डिवीजन मेथड से डिवाइड करिएगा, डिवाइड करने के बाद आपका सीधे सिंपली सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? हाँ, फर्स्ट मेथड से यही मेथड लगेगा इसमें, ठीक है, यही मेथड लगाइएगा और ये तो इजी भी है, कर लेंगे आराम से आप सॉल्व। और करने के बाद इफ़ द रिमाइंडर इज़ 0 देन आंसर इज़ यस। इफ़ द रिमाइंडर इज़ नो देन आंसर इज़, मतलब रिमाइंडर इज़ 0 नॉट 0 देन आंसर इज़ नो। हाँ बताइए, क्या पूछ रहा है कोई? किसी को कुछ पूछना हो तो जल्दी से पूछ सकते हैं। चलिए, कुछ नहीं पूछना है तो अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग क्या करना है हम लोगों को। देखिए लिखा है
पहला क्वेश्चन आप लोग ही बताइएगा क्या होना चाहिए। इफ़ रिमाइंडर इज़ जीरो, अगर रिमाइंडर कितना है जीरो, द डिवीज़र एंड द क्वोशिएंट आर डैश ऑफ द डिविडेंड। सुनना अच्छे से, इफ़ द रिमाइंडर इज़ जीरो, अगर रिमाइंडर जीरो है, देन द डिवीज़र एंड द क्वोशिएंट आर डैश ऑफ द डिविडेंड। जो डिवीज़र है और क्वोशिएंट है वो डैश ऑफ द डिविडेंड। क्या होना चाहिए इसका आंसर? फैक्टर, क्योंकि अभी हाल हम लोगों ने ऊपर पढ़ा हुआ है क्वेश्चन में कि फाइंड वेदर और नॉट द सेकंड पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर। फैक्टर होगा कब? अभी मैंने यहाँ बताया है। यस कब आएगा? जब रिमाइंडर कितना बचेगा? जीरो। और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं बचा है तो आंसर क्या होगा आपका? नो होगा। इसलिए अगर वो फैक्टर हैं तो अगर रिमाइंडर जीरो है तो क्या होगा आंसर? फैक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ अ रिमाइंडर इज डैश देन द डिग्री ऑफ डिवीज़र। डिग्री ऑफ अ रिमाइंडर मतलब पावर। डिग्री मतलब क्या होता है? पावर। हम लोग पढ़े हैं ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिग्री। पावर डिग्री ऑफ अ रिमाइंडर इज डैश देन द डिग्री ऑफ डिवीज़र। कितना आंसर होना चाहिए? क्या आंसर होना चाहिए इसका? लेस। हमेशा कम होगा। क्यों होगा कम? अगर ज़्यादा होगा तो फिर से वो डिवाइड हो जाएगा। याद रखना, अगर ज़्यादा होगा तो फिर से वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जो कि क्या? क्वेश्चन नंबर थर्ड था। जिन लोगों ने मुझे कल होमवर्क भेजा है उनके लिए वेरी गुड। उन लोगों ने सभी ने क्वेश्चन सही किया है, केवल एक या दो लोगों ने क्वेश्चन गलत किया था, क्वेश्चन नंबर थर्ड। बाकी सबका सही था वो क्वेश्चन। उसमें एक्स्ट्रा फिर से डिवाइड होना था। मैं भाई यही देखना चाह रहा था कि आप लोग डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे, इसीलिए आंसर क्या था? लेस। ठीक है, क्या आंसर होना था? लेस आंसर होना था उसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर जो सी है वो एक फॉर्मूला है। क्या होता है? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू क्या होता है? क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है ना, यही। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, डिवीज़न इज रिपीटेड। डिवीज़न इज रिपीटेड क्या होगा? डिवीज़न इज रिपीटेड, बताओ। डिवीज़न इज रिपीटेड क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। आंसर सीधे देख लीजिए, सब्ट्रैक्शन होगा। आखिर क्यों होगा? मुझे जल्दी से बताओ। डिवीज़न इज रिपीटेड, सब्ट्रैक्शन क्यों होगा? इसका रीज़न बदलिए, बताओ मुझे। ये मेरे ख्याल में शायद जय ने बोला था सब आंसर कि इसका आंसर है सब्ट्रैक्शन। बेटा सब्ट्रैक्शन क्यों है ये बताइए। इसीलिए हाँ, जीरो नहीं आता है तो तो इसमें करते तो डिवाइड का होता है, उसमें करते क्या है? लास्ट में जो हम लोग यहाँ पर जो करते हैं ये चीज़, ठीक है, ये क्या करते हैं? ऑपरेशन। ये ऑपरेशन करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन। तभी तो यहाँ पर साइन चेंज होते हैं। अगर एडिशन करते हो तो साइन चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन किए, इस वजह से यहाँ पर लिखा है डिवीज़न रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन फिल कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका आज चैप्टर नंबर 8 पूरा फिनिश हुआ है, जिसका नाम था डिवीज़न ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये पूरा हमारा क्या हो गया? फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग कल से मतलब मंडे से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9 आइडेंटिटीज़। तो अगर अभी आपको कोई भी डाउट हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है थोड़ा सा, कुछ अगर डाउट हो किसी भी चीज़ में तो। अगर डाउट नहीं है तो बाकी की इस क्लास हम लोग मंडे को स्टार्ट करेंगे। मंडे को हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा? आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ भी याद रखना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं ये सब अलजेब्रा का पार्ट है। और जो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ना स्टार्ट किए थे, इवन हम लोगों ने जो प्लेइंग विथ नंबर भी पढ़ा था, वहाँ से लेके हर चीज़
हर चैप्टर एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। अब जो हम आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे वो कनेक्टेड होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। तो हमें प्रीवियस चैप्टर्स भी आना बहुत ज़रूरी है। अगर तो इसके लिए हम लोग को प्रैक्टिस बहुत करना होगा। अगर आपको लगता है आपका वर्क कंप्लीट है, आपका सब कुछ है, तो प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट करिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि पीछे की चीज़ें आप लोग भूलने लगें। ठीक है, जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत मेहनत की है वो पढ़ने पे, ठीक है, उसको हम लोग ऐसा ना हो कि भूल जाएं। तो उसके लिए हम लोगों को टाइम टू टाइम रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको भी रिवीजन प्रॉपरली करते रहिए, धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं, मैंने कह रहा हूँ कि एक दिन में ही पूरा रिवीजन करना है, आराम से थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहिए। जिससे क्या होगा, वो हम लोग उस चीज़ के टच में रहेंगे, उस चीज़ को हमें मेमोरी में बनी रहेगी कि हाँ इसका ये होता है। क्योंकि नई चीज़ें हम लोग बहुत सारी सीखते चले जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि पुरानी चीज़ें हम लोग भूल जाएँ। इसीलिए आप लोग कि ये खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अब कि अपने आप कुछ हम लोग क्या करें, रिवीजन भी करते जाएं। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो बाकी की क्लास हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।